हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो जब से मैंने न्यू ब्रेजा का वीडियो बनाया है तब से मेरे को हर दिन ये कमेंट आ रहा है कि भैया एलेक्साई टर्बो का वीडियो बनाओ। मैं नॉर्मल एलेक्साई का बना चुका हूं, बट हर कोई टर्बो देखना चाहता है और क्यों ना देखे, बिकॉज मारुति ने टर्बो वेरिएंट में एडेड फीचर्स दिए हैं। सो यहाँ पे आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है और क्या आपको इस वेरिएंट को लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टैंडर्ड मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको मारुति का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू ब्रेजा के एलेक्साई टर्बो वेरिएंट का प्राइस बता देता हूं। सो उसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.4 लाख, विच मीन्स 7,40,000। दैट इज द एक्स शोरूम प्राइस। अब अगर आपको यहीं पे 1.5 एनए चाहिए, फिर आपको 90,000 रुपये और देना पड़ेगा, और वहाँ पे फीचर्स भी कम है। सो मेरे हिसाब से विद द टर्बो वेरिएंट एक तो आपको ज़्यादा बेटा पावर मिल रही है, पावर डिलीवरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसका ड्राइव रिव्यू देखना है, यू कैन चेक माय यूट्यूब चैनल। मैंने VXI टर्बो का ड्राइव रिव्यू किया है, तो वो आप देख सकते हैं। ऊपर से विद द टर्बो वेरिएंट आपको ज़्यादा बेटा फीचर्स भी मिलते हैं और आपको पैसे भी कम देना है। सो बहुत ही सही है। बाकी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम द फ्रंट यार, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है कि बेस मॉडल है कि क्या है। गाड़ी अच्छी दिखती है। फ्रंट में आपको ये नई ग्रिल मिलेगी, उसके बाद नीचे की तरफ नया बम्पर है, यहाँ पे सुजुकी का एम्बलम। देन वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विथ हैलोजन लाइट, और यहाँ पे भी सब कुछ हैलोजन है। फॉग लैम्प वगैरह नहीं है, बट वो आप बाद में लगवा सकते हैं। और नीचे की तरफ ये नया बम्पर। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिल रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको थोड़ी ताकत तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज पहले से ये बोनेट ज़्यादा हैवी हो गया है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है। इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन है। एंड इन टर्म्स ऑफ इंजन, सबसे पहले आपको एलेक्साई में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, बूस्टर जेट। ये प्रोड्यूस करता है 110 PS एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, नो ऑटोमेटिक। मतलब अगर आप ऊपर भी जाओगे ना, वहाँ पे भी कोई ऑटोमेटिक नहीं है विद दिस इंजन, तो सिर्फ मैनुअल है। बाकी इसके अलावा अगर आपको दूसरा इंजन चाहिए विच इज़ द 1.5 एनए, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। वो प्रोड्यूस करता है 103 PS एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको मैनुअल मिलेगा या फिर CNG का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आपको CNG वगैरह चाहिए, यू कैन गो विद दैट इंजन, बट मेरे हिसाब से इसी इंजन के साथ आपको जाना चाहिए। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी को 5 स्टार मिल चुके हैं, सो सेफ्टी के मामले में दिक्कत नहीं है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए यार, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि बेस मॉडल है। अच्छी दिखती है, चारों तरफ से गाड़ी अच्छी दिख रही है। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विद दीज सिल्वर व्हील कवर्स। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/60 R16। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव द टर्न सिग्नल, ORVM। उसके बाद यहाँ पे बॉडी कलर्ड अपने पास हैंडल्स हैं। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं है। ऑल्सो विद द टर्बो वेरिएंट आपको यहाँ पे टर्बो बूस्टर जेट का बैच मिलेगा। ऑल्सो विद द टर्बो वेरिएंट आपको रियर में डिफॉगर मिलेगा, जो कि NA के साथ अवेलेबल नहीं है। सो ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प। देन वी हैव द ब्रेजा LED टेल लाइट। उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स हैं। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से कैसी लग रही है मैं कमेंट से बताएं, है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ द बॉक्सी डिज़ाइन, इस गाड़ी में आपको बढ़िया स्पेस मिलता है, बिकॉज गाड़ी का पूरा डिज़ाइन एकदम बॉक्सी है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, अच्छी विड्थ है, अच्छी लेंथ है और एकदम स्क्वायरिश है। सो आराम से आप यहाँ पे सामान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा लोडिंग लिप है, बट नॉट एन इशू। उसके बाद साइड में भी आपको एरिया मिलेगा, यहाँ पे भी एरिया है, एक हुक भी दिया गया है। और इसके नीचे वी हैव द पंचर रिपेयर किट। अब आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यार देना चाहिए था। स्पेयर व्हील अच्छी चीज़ रहती है, बट वो यहाँ पे नहीं है। सो दिस इज़ द बूट। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। सो इंटीरियर में क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बॉडी कलर्ड हैंडल्स। उसके बाद ये आपको काइंड ऑफ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट मिलेगा। ये बेसिक है। यहाँ पे विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। कंपेयर टू द नॉर्मल NA वेरिएंट, यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, जो कि नॉर्मल NA में अवेलेबल नहीं है। सो ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है ना। अपन चलते हैं
अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे अच्छा एरिया है, उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है बिकॉज आगे की तरफ बैटरी पैक है फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड, तो उसकी वजह से मैं पैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं कर सकता हूँ, बट ठीक है, कंफर्टेबल है। थाई सपोर्ट इज़ काइंड ऑफ ओके, कुड हैव बीन बेटर बिकॉज अगर मैं अपनी हाइट के बारे में बात करूँ, सिर्फ यहाँ तक मेरे को मतलब सपोर्ट मिल रहा है, सो ये बेटर हो सकता था। बाकी अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ विड्थ, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ ब्रेजा, यहाँ पे आप 3 अडल्ट को बैठा सकते हैं, वैसे 2 अडल्ट और 1 बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेंगे, और चारों तरफ ग्लास एरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, सो अच्छी सेकेंड रो है। बाकी यहाँ पे अपने पास एक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, देना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है। सेंटर में यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, नीचे की तरफ एसी वेंट दिया गया है, और यहाँ पे कोई भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है। सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट लुकिंग एट द विड्थ ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको ये हैलोजन लाइट मिल जाएगी, मेरे हिसाब से एलईडी देना चाहिए था। बाकी इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है बिकॉज वहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिया गया है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो सेंटर आर्मरेस्ट एंड ऑल। बाकी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स, ये सब दिया गया है, सो अच्छा स्पेशियस और कंफर्टेबल सेकंड रो है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल मारुति का की फॉब मिलेगा, यहाँ पे मारुति का एम्बलम, उसके बाद लॉक अनलॉक, दैट्स इट। ये वाला की फॉब यार अपन कितने सालों से देखते आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि मारुति को अब इसको अपडेट करना चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आरवीएम है, बट मैनुअली आपको इसको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे अपने पास वो आरवीएम का एडजस्टमेंट है, उसके बाद चारों पावर विंडो विद द ऑटो बटन फॉर द ड्राइवर विंडो। उसके बाद ये अगेन काइंड ऑफ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे चाबी लगाने का स्लॉट है, बट इल्यूमिनेशन नहीं दिया गया है, मेरे हिसाब से इल्यूमिनेशन देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग। ऑल्सो विद द टर्बो वेरिएंट आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगी, ये एनए के साथ अवेलेबल नहीं है, सो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाती है। बाकी सीट वगैरह अच्छी है, डेड पेडल भी दिया गया है। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, येस आपको ये फील होगा कि आप बेस मॉडल के अंदर बैठे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं है, कोई भी स्पीकर्स नहीं है। बट अच्छी चीज़ ये है कि विथ मारुति आप ये सब चीज़ें एकदम आराम से लगवा सकते हैं, कंपनी आपको खुद करके दे देगी। अगर आपको बाहर से करवाना है बहुत आराम से हो जाएगा, सो ये सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे ये ग्रे फिनिश दी गई है, देन वी हैव दिस टेक्सचर्ड फिनिश है, और यहाँ पे अगेन ग्रे वगैरह का यूज़ किया गया है। स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील है, फ्लैट बॉटम, इसमें कोई भी लेदर रैपिंग वगैरह नहीं है, बट सॉफ्ट टच मटेरियल है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स, एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से यार आजकल दोनों चीज़ें दे देना चाहिए, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट नहीं दिया गया है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे प्रॉपर एनालॉग डायल्स हैं, कुछ लोगों को यही अच्छा लगता है, कुछ लोगों को आजकल स्क्रीन वगैरह अच्छी लगती है। आपको क्या अच्छा लगता है वो कमेंट्स से बताएं। बाकी यहाँ पे अपने पास टैकोमीटर, स्पीड, और उसके बाद ये डंडी दी गई है। मेरे हिसाब से यार इसका तो कंट्रोल यहाँ पे देना चाहिए, बिकॉज अब ये डंडी अंडी बहुत पुरानी हो गई है यार, मतलब बहुत ही पुरानी चीज़ है, बट यहीं से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ट्रिप ए ट्रिप बी, उसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रियल टाइम माइलेज, एवरेज, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो ठीक है यार, मतलब डंडी बस हटा दो, बाकी ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, स्पेस मिलेगा अगर आपको फ़ोन वगैरह रखना है, बाकी बाद में आप स्क्रीन वगैरह लगवा लीजिए, नॉट अ बिग थिंग। उसके बाद यहाँ पे हैज़र्ड लाइट, ऑल्सो विद द टर्बो वेरिएंट आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। नॉर्मल एनए में मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं, सो ये भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट, काफ़ी अच्छा स्पेस, नया 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। उसके बाद यहाँ पे स्पेस है, 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी स्पेस है। ग्लव बॉक्स के अंदर आपको अच्छा एरिया मिलेगा। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM है, और यहाँ पे सिविक टिकट होल्डर, एंड देन वी हैव नथिंग ऑन दिस साइड। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, ये सब मिलेगा। तो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है, और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है, सो सेफ्टी इज़ नॉट एन इशू।
बाकी आप बात करते हैं कि आपको एलेक्साई टर्बो लेना चाहिए कि नहीं। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप न्यू ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे हैं और अगर आपको सीएनजी या फिर ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, फिर मैं कहूंगा आपको 1 लीटर बूस्टर जेट के साथ ही जाना चाहिए। बिकॉज एक तो इस इंजन में आपको ज्यादा बेटर पावर मिलेगी, ऊपर से विद दीज वेरिएंट्स आपको ज्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे और आपको पैसे भी कम देना है। सो देयर आई फील कि अगर आपका सीएनजी या फिर ऑटोमेटिक का काम नहीं है, गो विथ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। और अगर मैं ये एलेक्साई टर्बो के बारे में बात करूं, मेरे हिसाब से यार एकदम सही वेरिएंट है। बिकॉज यहाँ पे मारुति ने वो सारे फीचर्स दिए हैं जो कि अपन बाद में नहीं लगवा पाते हैं, जैसे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर डिफॉगर, रियर एसी वेंट, ये सब बाद में नहीं हो पाता है। सो ये सब कंपनी ने दे दिया है और सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है जो कि अपन बाद में एकदम आराम से लगवा सकते हैं, जैसे कि इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर, रियर कैमरा, ये सब आप बाद में लगवा लीजिए। सो देयर आई फील कि बहुत ही सही वेरिएंट है। अगर आपको उतने फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए, यू वांट अ गुड इंजन, गुड कार, गुड सेफ्टी एंड गुड इंटीरियर स्पेस, फिर आप इसके साथ जाएं। सो बहुत ही सही है। और अब मेरे को समझ में आया कि क्यों लोग इतना ज़्यादा ब्रेजा का बेस मॉडल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे ही मारुति लगभग सब कुछ दे देता है। सो आपको ये वेरिएंट कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन सो नेक्स्ट वीडियो। बाय।